रोल ऑफ गवर्नर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है गवर्नर के रोल को लेके, सारी डिस्कस करेंगे। क्या क्या विवाद, झगड़ा, कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट चलता रहता है, और कहाँ कहाँ डिस्क्रिशनरी पावर है, और कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे रिमूवल किया जाता है गवर्नर को। अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में आए क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पर्सन होता है, उसके अपने पर्सन की तरह काम करता है। तो चीफ मिनिस्टर और कुछ एमपी, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि गवर्नर का विथड्रॉल करना चाहिए, डिमांड की कि गवर्नर को हटाया जाए, इसलिए न्यूज़ में आया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है गवर्नर से रिलेटेड, पहले वो पढ़ेंगे और फिर ये कंट्रोवर्सी सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है। आर्टिकल 153 ये कहता है कि देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट के लिए, हर एक राज्य के लिए गवर्नर होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए गवर्नर का, ये आर्टिकल 153 कहता है। तो ये आर्टिकल 153 कहता है हर एक स्टेट के लिए गवर्नर होना चाहिए, लेकिन 7th अमेंडमेंट किया गया, 7th अमेंडमेंट 1956 में, 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन किया। उसके अकॉर्डिंग अब एक गवर्नर को दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। एक ही राज्यपाल को दो या दो से राज्य के से ज़्यादा उसका राज्यपाल गवर्नर बनाया जा सकता है। ये किसने इंक्लूड किया संविधान में? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था जब बना था उसमें नहीं था ये प्रोविज़न, बाद में इंक्लूड किया। तो अब दो स्टेट का भी अपॉइंट किया जा सकता है किसी को, गवर्नर को, दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट आपको पता है किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, किसकी सलाह पे? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देते हैं उसके एडवाइस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट काम करते हैं इनकी एडवाइस पे और अपॉइंट कर देते हैं नियुक्ति गवर्नर की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं गवर्नर। ऐसा कहा जाता है गवर्नर के पास डुअल रोल होता है। कैसे? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी, तो डुअल रोल होता है। और स्टेट में जब ये गवर्नर रहेंगे तो गवर्नर किसकी एडवाइस पे काम करेंगे या खुद काम करेंगे? देखो गवर्नर किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है, ऐसे ही गवर्नर किसकी एडवाइस पे काम करेंगे? गवर्नर जो सीएम है, जो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और सीएम है, मुख्यमंत्री, उनकी एड और एडवाइस पे काम करते हैं, बाउंड होती है, उनकी एडवाइस माननी पड़ती है गवर्नर को। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिस्क्रेशनरी पावर दी हुई है। डिस्क्रेशनरी पावर का क्या मतलब है? DISCRE और TIONARY, डिस्क्रेशनरी पावर दी हुई है, मतलब अपनी इच्छा से जब काम कर सकते हैं गवर्नर। ये संविधान में गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर को डिफाइन किया हुआ है, मतलब बताया गया, दी हुई है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशनरी पावर पूरे संविधान में कहीं नहीं दी हुई है, उसकी सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रेशनरी पावर है। मतलब जैसे कोई सिचुएशन अराइज हुई, दो से पार्टी सत्ता में मतलब आना चाहती हैं, उन्होंने के पास मेजोरिटी नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रेशनरी पावर उस सिचुएशन में अराइज होती है। लेकिन संविधान में कहीं डिस्क्रेशनरी पावर को डिफाइन नहीं किया हुआ प्रेसिडेंट की को, लेकिन गवर्नर की दी हुई है। इसका मतलब ये है गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर ज़्यादा है प्रेसिडेंट से। तो आपको स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए किसकी पावर ज़्यादा, तो याद रखना है प्रेसिडेंट की पोस्ट बड़ी होती है, इसका मतलब ये नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर भी ज़्यादा है। पावर, डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास ज़्यादा? गवर्नर के पास। तो ये डिफाइन भी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके बाद आता है जो गवर्नर हैं वो फंक्शन करते हैं एज ए वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लिंक सेटअप करते हैं एक तरह से गवर्नर। और आर्टिकल 157 और 158 के अकॉर्डिंग क्या है, ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नर की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वो क्या क्राइटेरिया? देखो क्वालिफिकेशन में सिर्फ इतना लिखा है कि ये कोई भी पर्सन 35 ईयर्स या उससे अबव का होना चाहिए और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सिटीजन, सिर्फ इतना क्वालिफिकेशन लिखिए। उस किसी को भी जो 35 साल से अबव है या 35 साल का या नागरिक है इंडिया का, उसको गवर्नर बनाया जा सकता है किसी भी स्टेट का। यह आर्टिकल 157 और 158 में लिखा हुआ है। और पार्डनिंग पावर दी हुई है गवर्नर को, मतलब क्षमादान। जैसे किसी को मान लो सज़ा मिली है, उसकी सज़ा कम कर सकता है गवर्नर, मर्सी पिटीशन डाले कोई गवर्नर के पास, तो पार्डनिंग पावर है, रिप्राइविंग पावर है, वही क्षमादान की, माफ़ करने की। ये आर्टिकल 161 में दी हुई है गवर्नर की पावर। ऐसी प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, लेकिन देखो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की ज़्यादा है गवर्नर से। देखो डिस्क्रिशनरी पावर है वो तो गवर्नर की ज़्यादा है प्रेसिडेंट से, लेकिन जो पार्डनिंग पावर है,
क्षमा करने की पावर वो प्रेसिडेंट की ज़्यादा है गवर्नर से, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है, डेथ सेंटेंस को बिल्कुल पार्डन कर सकता है, माफ़ कर सकता है, लेकिन गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को, जो मृत्यु की सज़ा मिलती है, उसको पार्डन करने की, क्षमा करने की पावर नहीं होती, जो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों की पावर में। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं सीएम के साथ, ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को जब भी कोई फंक्शन करता है गवर्नर, कि एक्सेप्ट सम कंडीशन फॉर डिस्क्रिशन, जब डिस्क्रिशनरी पावर नहीं कर सकता गवर्नर, जो आर्टिकल 163 में दी हुई है, तो इनके अलावा जब भी गवर्नर काम करेगा वो किसकी सलाह पे काम करेगा, सीएम, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनकी एडवाइस पे काम करेगा गवर्नर। तो जब भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होंगी तो यही इनकी एडवाइस माननी पड़ेगी गवर्नर को। और गवर्नर चीफ मिनिस्टर और बाकी के जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट में, उनको अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 164। गवर्नर कोई भी बिल पास करना हो तो गवर्नर, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी कानून बनाना तो गवर्नर की असेंट लेनी पड़ती है, या गवर्नर असेंट दे भी सकता है या विदहोल्ड भी कर सकता है, या गवर्नर उस बिल को रिजर्व भी कर सकता है अंडर आर्टिकल 200। ये स्पेशल पावर है गवर्नर के पास कि वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर सकता है, मतलब किसी बिल को, स्टेट गवर्नमेंट के बिल को वो उसे अच्छा नहीं लग रहा तो इसके पास पावर है आर्टिकल 200, 200 नंबर के आर्टिकल के पास, मतलब आर्टिकल में दिया हुआ है कि वो क्या करेगा, गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेज देगा, किसी भी बिल को रिजर्व कर देगा। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 में ये दिया हुआ है गवर्नर क्या है, कोई अध्यादेश भी जारी कर सकता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस परमलिगेट कर सकता है जब मान लो एक हाउस या दोनों हाउस, किसी स्टेट में मान लो दो हाउस हैं, विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक हाउस या दोनों हाउस जब किसी में सेशन में नहीं है तो ये ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है गवर्नर। अब इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी क्या है, हमारा टॉपिक अब ये है, ये तो हमने थोड़ा बैकग्राउंड जाना, थोड़ा डिटेल जानी गवर्नर के बारे में। अब गवर्नर से रिलेटेड क्या क्या कंट्रोवर्सी है, विवाद, कंट्रोवर्सी का मतलब है विवाद, झगड़ा, क्या क्या डिस्प्यूट चलते रहते हैं इसके रिगार्डिंग, गवर्नर के रोल के रिगार्डिंग। पहला तो है अब्यूज ऑफ पावर बाय सेंटर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पावर का अब्यूज करती है, मिसयूज करती है। कैसे, जैसे क्या है, बहुत सारे केस में देखा गया कि गवर्नर जो तो होते हैं, गवर्नर, उनकी जो पोजीशन होती है वो अब्यूज की जाती है सेंटर के बिहेस्ट में, मतलब गवर्नर क्या सेंटर के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, ऐसा देखा गया बहुत सारे एग्जाम्पल में। ये प्रोसेस जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब क्या है कि वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते थे वो अपॉइंट कर देते हैं। तो बहुत सी बार ऐसा देखने को मिलता है बाइज्ड आइडियोलॉजी, बाइज्ड का मतलब है पक्षपात वाली आइडियोलॉजी, मतलब ऐसे पर्सन को गवर्नर बना देंगे, जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी स्टेट है, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की अभी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, और वो कौन सी पार्टी से आती है, तृणमूल कांग्रेस। और ये क्या करेंगे, किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को या किसी ऐसे आदमी को गवर्नर बना देंगे वेस्ट बंगाल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में काम करे, मतलब इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ मेल खाए, ऐसे आदमी को कर देंगे। तो इस तरह से कंट्रोवर्सी होती रहती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम नहीं करते बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। तो बाइज्ड, पक्षपात वाली विचारधारा, बाइज्ड आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। ऐसा भी देखा गया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो उसके अगेंस्ट काम करते हैं गवर्नर, मतलब इनकी सीट तो है न्यूट्रल, इसे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के न्यूट्रल होने के काम करना चाहिए, मतलब जो भी सही है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जैसे कर्नाटक, गोवा में ऐसे केस देखे गए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी काम करते हैं, और इन्हें पपट रूलर भी बोला जाता है। पपेट का मतलब होता है जब कोई आदमी किसी के इशारे पे काम करता है, जैसे कठपुतली, पपेट का मतलब है कठपुतली, तो इन्हें कठपुतली रूलर भी बोला जाता है, पपेट रूलर, कि ये क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम करते हैं, जैसा वो बोलते हैं, अपने हिसाब से काम नहीं करते, डिस्क्रिशन, मतलब अपने हिसाब से, मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के को प्रमोट करने के लिए, फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए ये काम नहीं करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ से काम करते हैं, पपेट रूलर बोला जाता है। जैसे राजस्थान के गवर्नर का अभी केस आया था, उनके उनके ये आरोप लगे थे, उनके ऊपर ये चार्ज लगा था कि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो गवर्नर का, वो वायलेट किया है, मतलब उल्लंघन किया है, कि ये जो नॉन पार्टीजनशिप का जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। नॉन पार्टीजन का मतलब है कि किसी भी पार्टी के पक्ष में काम ना करना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना। तो ऐसा आरोप लगा था ये राजस्थान के जो गवर्नर हैं कि इन्होंने संविधान के अनुसार काम नहीं किया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं, उनके हेतु काम करते हैं। इसी हिसाब से सेंट्रल, जब इन्हें गवर्नर को डिफाइन किया जाता है, बहुत सारे इंसिडेंट के जैसे हो गए हैं तो इन्हें नेगेटिव टर्म यूज की जाती है गवर्नर के लिए,
कौन कौन सी नेगेटिव टर्म है? जैसे इन्हें बोला जाता है एजेंट ऑफ सेंटर, सेंटर के एजेंट हैं गवर्नर, या पपेट बोला जाता है कठपुतली, या रबर स्टैंप बोला जाता है, रबर स्टैंप, कि ये क्या है, सिर्फ स्टैंप लगाने के काम आते हैं, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये काम करते हैं, ऐसा बोला जाता है इनके अगेंस्ट में। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है फेवरिंग ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ये गवर्नर कुछ क्या करते हैं, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को जब यूज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे जब भी मान लो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद कोई भी लार्जेस्ट पार्टी ऐसी नहीं आई जो गवर्नमेंट बना सके, जिसके पास 50% से ज़्यादा मेंबर हों और अपनी गवर्नमेंट बना सकें। जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट में सीट हैं जी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 400 सीट हैं, 400 सीट। अब उनमें जो एमएलए चुन के आए, किसी भी पार्टी के पास इतने नहीं है कि 50% से ज़्यादा हों, 50% हो गया 200, यानी कि 201 मेंबर हों, किसी के पास ऐसी कोई पार्टी नहीं है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, गवर्नर जो लार्जेस्ट पार्टी होती है सबसे बड़ी, जैसे मान लो किसी के पास 190 मेंबर हैं, तो उसको पहले बुलाएगा गवर्नर गवर्नमेंट बनाने के लिए, कि किसी और पार्टी के साथ मिलकर वो गवर्नमेंट बनाए। लेकिन ये जो ये है, जो भी मान लो ये क्राइटेरिया है, ये कन्वेंशन है, कई बार उल्लंघन किया, वोलेशन किया गवर्नर ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करके, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, इच्छा है गवर्नर की किसको बुलाना चाहे। तो पहले यही है कन्वेंशन की, लार्जेस्ट पार्टी को बुलाए, अलायंस को बुलाए पोस्ट इलेक्शन के बाद। तो ये कई बार गवर्नर ने मिसयूज किया इसका, पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करता है गवर्नर, कई बार ये देखा गया है कि किसी जो पार्टी के फेवर में वो अपना डिसीजन लेता है। नेक्स्ट मिसयूज ऑफ पावर, कई बार क्या होता है, आर्टिकल 356 होता है, इसके अकॉर्डिंग स्टेट में इमरजेंसी लगती है, स्टेट इमरजेंसी, ये हमने पढ़ चुके हैं आर्टिकल 356, मतलब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, राष्ट्रपति का शासन, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकालीन बोलते हैं हिंदी में। तो ये जब लगता है तो गवर्नर रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, या प्रेसिडेंट अपना आप भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है गवर्नर रिपोर्ट देते हैं और गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं वहाँ पे। तो कई बार एक ऐसा देखा गया अपने विम्स और फैंसी का हिसाब से, मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से, मान लो किसी स्टेट में, क्योंकि संविधान में दिया गया है जब भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होगा, जब भी संविधान का उल्लंघन होगा, तब गवर्नर इन्फॉर्म कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे आर्टिकल 356 को इम्पोज किया जाए और यहाँ पे गवर्नर का रूल लगाया जाए, मतलब एक तरह से प्रेसिडेंट का रूल लगाया जाए, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाए। लेकिन ये मिसयूज़ किया गया है, ये पावर को गवर्नर ने अपने हिसाब से कभी भी ये दे देते हैं कि यहाँ पे स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। तो इस आर्टिकल का भी बहुत बार मिसयूज़ देखने को मिला है। अब कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं कि जो ये कंट्रोवर्सी चलती है इनसे निपटा कैसे जाए, कैसे इनका एड्रेस किया जाए। तो ये कुछ हैं, जैसे ऑन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट नियुक्ति पे और गवर्नर को कैसे हटाया जाए। देखो अभी हटाया कैसे जाता है, गवर्नर को रिमूव कैसे किया जाता है, ये काम करते हैं गवर्नर ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्लेजर का मतलब है जब तक प्रेसिडेंट चाहें उनकी प्लेजर पे काम करते हैं, प्रेसिडेंट जब भी चाहे हटा सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, जब भी प्रेसिडेंट की मर्जी आएगी। और प्रेसिडेंट किसके बिहाफ पे काम करते हैं, मतलब किसके एडवाइस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और प्राइम मिनिस्टर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी एडवाइस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट। जैसा ये बोल देंगे प्रेसिडेंट ऐसा कर देंगे, यानी कि प्रेसिडेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हटाना चाहें तब हटा सकते हैं जी प्रेसिडेंट को बोल के, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, तो ऐसे हटाया जाता है। तो इसके हिसाब से जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं कोई गवर्नर तो हटवा देंगे उसको, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो इसी के देखते हुए एक कमीशन बैठा था, पुंची कमीशन, उसने रिपोर्ट दी थी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल पे। उसने कहा था कि इनका जो इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट होना चाहिए गवर्नर का स्टेट लेजिस्लेचर करे, जैसे अभी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है ना, इम्पीचमेंट का मतलब है रिमूवल, रिमूवल हटाया जाता है। प्रेसिडेंट को कैसे हटाते हैं, लोकसभा राज्यसभा में से पास होता है रिजोल्यूशन, तब हटाते हैं। तो ऐसे ही जो स्टेट का राज्य का लेजिस्लेचर होता है, यानी कि विधानसभा होता है, वो रिजोल्यूशन लाए, ऐसे इम्पीचमेंट होना चाहिए गवर्नर का, ये कहा था पुंची कमीशन ने। नेक्स्ट, जब भी अपॉइंटमेंट किया जाए गवर्नर का, जब भी नियुक्ति की जाए तो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उससे भी कंसल्ट करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि भाई साहब इस गवर्नर को हम आपके स्टेट का राज्यपाल बना दें या नहीं बनाएं। तो ये भी बोला था पुंची कमीशन ने। पुंची कमीशन ने आर्टिकल 356 के यूज कैसे करें इसके बारे में भी कुछ सिफारिशें करी, रिकमेंडेशन करी, रिकमेंडेशन का मतलब है सिफारिश। पुंची कमीशन ने कहा कि आर्टिकल 355 और 356 को अमेंड करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, कि इस पे जो अभी डिस्क्रिशनरी पावर दी हुई है गवर्नर को, थोड़ी इसका एलेबोरेट किया जाना चाहिए, थोड़ा डिफाइन किया जाना चाहिए। एक और बैठा था सरकारिया कमीशन 1988 में, 1988 में,
सरकारिया कमीशन के बारे में यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये किसके बारे में है, सिर्फ इतना पूछ चुका है, इसने गवर्नर के बारे में कुछ रिकमेंडेशन दिए और सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो सेंटर स्टेट रिलेशन दिया होता उस ऑप्शन में, वो करेक्ट हो गया था। तो सेंटर स्टेट के रिगार्डिंग ये कमीशन बैठा था कि सेंटर और स्टेट की पावर कैसे डिफाइन करें, इसके बारे में इसने कुछ रिकमेंडेशन सिफारिश दी थी। तो सरकारिया कमीशन ने भी आर्टिकल 356 के बारे में कहा था कि आर्टिकल जो 356 है जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उसको रेयर केस में यूज करना चाहिए, कि बहुत ही दुर्लभ रूप में, जब मान लो स्टेट में सही में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है जो ब्रेक डाउन हो गया है, मतलब संविधान के हिसाब से राज्य सरकार काम नहीं कर रही है और उसको सही नहीं किया जा सकता, ऐसी कंडीशन अराइज हो गई है, तब ही आर्टिकल 356 का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट ये कहा था इसने, नेक्स्ट एक और कमीशन बैठे थे, बहुत सारे कमीशन जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी गवर्नर के रोल के रिगार्डिंग, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC 1968 में इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कुछ कि गवर्नर का जो रोल है वो कैसा होना चाहिए। वो क्या क्या कहा था हम देखेंगे। राजमन्नार कमेटी बैठी थी 1971 में, एक वी चालिया कमीशन बैठा था 2002 में। तो ये कमीशन ने भी गवर्नर का रोल मतलब अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि इनका अपॉइंटमेंट एक तो स्टेट गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर उसके उनसे कंसल्ट करना चाहिए, और ये 356 का जो आर्टिकल है वो रेयरली यूज़ करना चाहिए, ऐसी कुछ रिकमेंडेशन दी थी इन कमीशन ने। अब कुछ ये जो हैं आर्टिकल 356 और स्टेट गवर्नमेंट का डिसमिसल, इसके रिगार्डिंग कुछ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, जैसे SR बम्बई केस है सुप्रीम कोर्ट का 1994 का। इसमें ये केस है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसला सुनाया था, जजमेंट दिया था। इसमें कहा था कि जो भी आर्बिट्री डिसमिसल होता है स्टेट गवर्नमेंट का, क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा देती है और स्टेट गवर्नमेंट का डिसमिस कर देती है। जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट, मान लो कांग्रेस की है स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट में, मान लो राजस्थान में जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो बीजेपी की है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर तो बीजेपी के हैं, वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हटवा देंगे यहाँ से, यहाँ पे इलेक्शन करवा देंगे। तो ये जो आर्बिट्ररी यूज होता है ना पावर का, आर्बिट्ररी का मतलब है मनमर्जी से, अपनी मनमर्जी से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करते हैं। तो इसका एंड क्या है इस जजमेंट ने, ये कहा कि भाई साहब आप आर्बिट्ररी नहीं करोगे, जब कोई डेफिनेट रीजन होगा, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा, मतलब संविधान के हिसाब से राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, तभी आप ये लगा सकते हो आर्टिकल 356, और जब भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हो, हटा सकते हो। नेक्स्ट एक आया कि जब भी मतलब केस वर्डिक्ट दिया, फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी मान लो ये देखना हो आपको इलेक्शन कराना है कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट की मेजोरिटी खत्म हो गई है, तो सबसे पहले असेंबली के फ्लोर पे ये जांच होगी, मतलब गवर्नमेंट की मेजोरिटी देखी जाएगी, वहाँ पे चांस दिया जाएगा कि उन्हें कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएंगे, वहाँ पे देखेंगे मेजोरिटी है या नहीं है, उसके बाद ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस करेंगे गवर्नर। नेक्स्ट डिस्क्रिशनरी पावर पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए, जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग, जिस पे अपनी मर्जी से कुछ डिसीजन ले सकते हैं, डिस्क्रिशन ले सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, उसके हिसाब से जो जजमेंट मतलब जो भी डिसीजन लेते हैं गवर्नर, उस पर एक जजमेंट दिया 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने, नबाम रेबिया जजमेंट 2016, ये नवाब रेबिया केस का नाम था। इसमें कहा कि गवर्नर जो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हैं अंडर आर्टिकल 163, ये आर्बिट्ररी और फैंसीफुल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये अपनी मनमर्जी से कुछ भी आप नहीं कहोगे, संविधान के हिसाब से ही काम करोगे। अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा स्टेट में, तभी आप प्रेसिडेंट रूल का मतलब रिकमेंड करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, अपनी मर्जी से नहीं करोगे। तो ये डिफाइन किया था 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने, ये इस नबाम रेबिया केस में कहा था। तो ये आप मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो, ये केस नबाम रेबिया 2016 का केस और 1994 का केस, ये SR बम्बई जजमेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये SR बम्बई केस। तो अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस कंट्रोवर्सी का। सॉल्यूशन ये हो सकता है कि गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो उसके खुद की डिस्क्रिशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आके, प्रभाव में आके कोई डिसीजन ले रहे हैं गवर्नर, उसकी खुद की डिस्क्रिशन होना चाहिए कि उसे लगे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है स्टेट में, स्टेट कोई गवर्नमेंट है संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तभी उसे एक तो आर्टिकल 356 को इम्पोज करने का प्रेसिडेंट को रिकमेंड करना चाहिए। और जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, मान लो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी मान लो 50% से ज़्यादा मेजोरिटी में नहीं आई इलेक्शन के बाद, तो ये सब जो डिस्क्रिशनरी पावर यूज करनी है खुद का डिस्क्रिशन होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में नहीं उसे डिसीजन लेना चाहिए। तो अपना डिसीजन जुडिशियसली मतलब बुद्धिमत्ता के साथ लेना चाहिए, इम्पार्शियली मतलब पक्षपात के बिना, और एफिशिएंटली डिसीजन लेना चाहिए।
नेक्स्ट क्या डिसीजन मतलब वे फॉरवर्ड हो सकता है, स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, गवर्नर को अपना रोल फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यूज करना चाहिए, ना कि फेडरलिज्म को कमजोर करने के लिए। फेडरलिज्म का मतलब है जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिवाइड हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इनका मिसयूज नहीं करना चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए। तो ऑफिस को, जो गवर्नर का ऑफिस है वो गवर्नर को अपना ऑफिस मिसयूज नहीं करना चाहिए, फेडरल सेटअप को स्ट्रेंथ करने के लिए यूज करना चाहिए। नेक्स्ट एक ये कहा है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल और राज्यसभा का रोल है इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि इंटर स्टेट काउंसिल में क्या है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में प्रमोशन मतलब कोऑर्डिनेशन हो, इसका प्रमोशन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है रिफॉर्म द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर का अभी जो अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, प्रेसिडेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो ये जो अपॉइंटमेंट का मेथड है इसको चेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक पैनल बनाना चाहिए, मतलब एक कमेटी होनी चाहिए मेंबर की, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाए, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो बनाए, और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करे, इंटर स्टेट काउंसिल करे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ये करते हैं अभी अपॉइंटमेंट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ये आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, कंक्लूजन में लिख सकते हो जब भी आंसर लिखो मेंस का। स्टेट लेजिस्लेचर एक पैनल बनाए और इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंट करें। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए गवर्नर के लिए, मतलब नियम कानून, नॉर्म्स और प्रिंसिपल, मतलब रूल्स रेगुलेशन या सिद्धांत होने चाहिए जिनको गवर्नर क्या है उनको फॉलो करे, उनको माने, और गवर्नर का जो डिस्क्रिप्शन है उसको सही से एक्सरसाइज करे इन प्रिंसिपल और नॉर्म्स को देखते हुए। तो कोड ऑफ कंडक्ट भी निर्धारित करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए गवर्नर के लिए। तो यही सब कुछ है इस लेक्चर में।